प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष कब शुरू होंगे और इनका जो समापन है वो कब होगा। कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को निकाला जाएगा, तर्पण करने की सरल विधि क्या रहेगी, श्राद्ध किस प्रकार से निकालना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 16 दिन बनते हैं, इन्हीं को पितृपक्ष कहा जाता है, इन्हीं को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन श्राद्धों में हमारे जो पितृ देवता हैं वो पितृलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हमारे घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हमसे आस करते हैं कि हम उनके लिए कोई न कोई पुण्य का कार्य जरूर करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे लोग अपने घरों में गायत्री अनुष्ठान करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर पिंडदान करवाते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, नाना प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, साल 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन शुरू हो रहे हैं और इनका जो समापन है वो 2 अक्टूबर बुधवार के दिन हो रहा है। अब कौन से दिन कौन सी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 19 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन द्वितीया का श्राद्ध निकाला जाएगा। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन तृतीया का श्राद्ध निकलेगा। 21 सितंबर 2024 शनिवार के दिन चतुर्थी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 22 सितंबर 2024 रविवार के दिन पंचमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन 2 श्राद्ध निकाला जाएंगे। कौन कौन से श्राद्ध? षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध जो है वो 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन निकाला जाएगा। 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन नवमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 26 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन 10वीं का श्राद्ध निकाला जाएगा। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन एकादशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन कोई भी श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन द्वादशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 30 सितंबर 2024 सोमवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध निकाला जाएगा और 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन अमावस्या का श्राद्ध निकाला जाएगा। तो जो तारीख मैंने बताई है इन्हीं तारीखों में आपने श्राद्ध निकालना है। आपको पता होगा कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी जो मरण तिथि है वो क्या है, तो उसी अनुसार आपने श्राद्ध निकाल देना है। अब यदि आपको मरण तिथि के बारे में ज्ञात नहीं है, आपका कोई ऐसा पूर्वज जिसकी मरण तिथि आप भूल चुके हो, आपको नहीं पता है, तो फिर ऐसे में आप श्राद्ध कैसे निकालोगे? तो आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा पूर्वज जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, यानी युवा अवस्था में ही जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उनका श्राद्ध कब निकलेगा? उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन निकाला जाएगा। अब की बार चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन निकलेगा। तो यदि आपको मरण तिथि ज्ञात नहीं है तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले पूर्वज का जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी के दिन आप निकाल दीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा पूर्वज जो वृद्ध अवस्था में
मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसकी मरण तिथि आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो उसका श्राद्ध आप कब निकालोगे? उसका श्राद्ध आपने अमावस्या के दिन निकालना चाहिए। अब की बार अमावस्या का जो श्राद्ध है वो 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन निकाला जाएगा। यदि आप मरण तिथि भूल चुके हैं और अकाल मृत्यु जिसकी नहीं हुई है तो उसका श्राद्ध आपने अमावस्या के दिन निकाल देना है। मान लीजिए कोई ऐसी लेडीज जिसकी मरण तिथि आप भूल चुके हो, तो उसका श्राद्ध कब निकालना चाहिए? उसका श्राद्ध जिस दिन नवमी का श्राद्ध निकलता है उसी दिन निकालना चाहिए। तो अब की बार जो नवमी का श्राद्ध है वो 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन निकाला जाएगा। तो आपने इसी दिन उस लेडीज का श्राद्ध निकालना है जिसकी मरण तिथि आप भूल चुके हो। और यदि आपको मरण तिथि सबकी याद है तो फिर जो मैंने आपको बताया, जिस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूं, उसी हिसाब से आपको श्राद्ध निकालने चाहिए। अब श्राद्ध निकालने की जो सरल विधि है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जिस दिन भी आपने श्राद्ध निकालना है उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। अब यहाँ पर नीले रंग का और काले रंग का वस्त्र आपने नहीं पहनना है, कोई और वस्त्र आप पहन लीजिए। और यदि सफेद रंग का वस्त्र आप पहन ले तो अति उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण की बिल्कुल सरल विधि आपको बता देता हूं। आप एक स्टील का लोटा ले लीजिए, स्टील के लोटे में सबसे पहले गंगा जल आप डाल लीजिए। कितना सा? थोड़ा सा गंगा जल यदि आप डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स कर लीजिए। एक चुटकी काले तिल इसमें डाल लीजिए, एक चुटकी जौ इसमें आप डाल लीजिए, और क्या डालना है, एक चुटकी हल्दी इसमें डाल लीजिए और इसको मीठा कर लीजिए। मीठे में आप चीनी के कुछ दाने इसमें मिक्स कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पानी का लोटा आपने तैयार कर लेना है और एक खाली बर्तन ले लीजिए, या तो प्रात ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और सबसे पहले संकल्प कीजिए। थोड़ा सा जल अपने राइट हैंड में रख लीजिए, अपना नाम अपना गोत्र बोलिए। जहां पर बैठकर आप ये तर्पण कर रहे हो उस जगह का जो भी एड्रेस है, जो भी पता है, वो भी आपने बोलना है। और जिसके निमित्त आप ये तर्पण कर रहे हो उसका नाम और उसका गोत्र भी आपने बोलना है। यानी कि जिसके लिए आप ये तर्पण कर रहे हो उसका नाम और उसका गोत्र भी बोलना है। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ये जो मैं तर्पण करने वाला हूं इसका जो लाभ है उसी को मिले जिसके लिए मैं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आपने संकल्प ले लेना है और उसके बाद अपने राइट हैंड को इस प्रकार से आपने कर लेना है। ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, इसके बीच में होता है पितृ तीर्थ। इसके बीच से होते हुए जो जल नीचे जाता है वो हमारे पितरों को मिल जाता है। तो आपने इस प्रकार से इस हाथ को करना है और जो बायां हाथ है उसमें आपने उस लोटे को पकड़ लेना है और लोटे में जो जल है वो धार के रूप में आपने हथेली पर छोड़ना है और हथेली पे गिरा हुआ जल इस पितृ तीर्थ से होते हुए नीचे गिरना चाहिए। नीचे आप थाली या प्रांत रख लीजिए, उसमें वो जल इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये तर्पण कर सकते हैं। और जब आप ये तर्पण कर रहे हैं तो बोलना क्या है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हो। तर्पण करने के बाद घर की जो महिलाएं हैं वो भोजन तैयार करेंगी। अब जो भोजन तैयार हो रहा है सबसे पहले आपने उसमें से कुछ भाग गाय माता को खिला देना है। गाय माता के लिए आपने निकालना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए गाय माता को आपने खिला देना है। उसके बाद थोड़ा सा भाग फिर निकालना है और वो भाग आपने कौवों को खिला देना है। आपकी छत पे यदि आते हैं तो वहां खिला दीजिए या फिर आसपास कोई जगह बनी हुई है वहां आप खिला दीजिए। तो कौवों को आपने खिलाना है दूसरा भाग। उसके बाद अपने घर में ब्राह्मण को आपने बुलाना है। ब्राह्मण को न्योता आपने पहले ही 1-2 दिन पहले ही देकर रखना है और फिर ब्राह्मण को अपने घर में बुला लेना है, उसको भी भोजन करवाना है। भोजन करवाने के बाद उसको आप वस्त्र दे सकते हो, साथ में दक्षिणा दे सकते हो। इस प्रकार से आप ब्राह्मण को भोजन करवाकर इच्छा अनुसार दक्षिणा और वस्त्र इत्यादि देकर अपने घर से विदा कर सकते हो। तो इस प्रकार से यदि आप श्राद्ध निकालते हो तो ये श्राद्ध निकालने का श्रेष्ठ तरीका है। इस प्रकार से निकाला गया श्राद्ध आपके ऊपर बने हुए बड़े से बड़े पितृदोष को भी दूर कर देगा।
प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को यानी कि इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृ देवता जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।